ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਮਲ ਨਾਮ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬੱਚੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜ਼ਾਮਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਥੋੜਾ ਕੁਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਹੀ ਸੁਧਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਭਿਲਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਬਦਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਤੀ ਸੰਤਨ ਕਰ ਸੰਗਾ, दूसरी मम रति कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गान करहूं कपट तजी गान। तो प्रथम भक्ति है संतों का संग। बिगड़ा हुआ जीवन, अनाचार, दुराचार, पापाचार, उसके जीवन में कुसंग के कारण उसके सिर पर काम आ गया और जहां काम आ जाता है वहां राम नहीं, जहां राम वहां काम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां नहीं काम, तुलसी किस बिद रह सके रवि रजनी एक ठाव। तो इतना लिप्त हो गया विषयों में, विकारों में, भोगों में, सब कुछ भूल गया कि मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, ये भूल गया। तब एक दिन उनके घर में संत चले आए तो संतों ने कहा हम रात रहेंगे। संत देते ही देते हैं क्योंकि संत विटप सरिता गिरी धरनी परमार्थ कारण इन सब की करनी। जैसे दुनिया के पत्थर खा खा करके, दुनिया के इतनी मार खाने के बाद भी वृक्ष उनको सारा अपना फल दे देता है, ऐसे ही संत अपना सारे का सारा जीवन संसार के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए निशावर कर देते हैं। तो संत वहां चले आए गांव में तो उन्होंने पूछा कि हम रात रहेंगे। तो किसी ने मजाक कर दिया और बोला कि महाराज अगर आपने अच्छी तरह रहना है खाना वाना तो ये सामने अजामल का घर वहां चले जाओ। जब अजामल के घर में संत पहुंचे तो अजामल तो घर में था नहीं, उसकी पत्नी थी, वो गर्भवती थी। तो गर्भवती पत्नी ने जब संतों को देखा भिक्षा हमें बेटा, तो जो देखा तो बोली कि घर में महाराज कोई नहीं है, मैं अकेली हूं। तो संतों ने कहा आप तो परम भक्त हैं, दुनिया में आपकी चर्चा है। बोली नहीं महाराज हम भक्त नहीं हैं, हम तो बड़े पापी हैं। बोले हाँ सभी ऐसा ही कहते हैं भगत। तो अंदर चले गए तो तुरंत संतों ने वो वहां से लकड़ वकड़ उठाया और धूना तपा दिया। जैसे धूने पे बैठे तो संतों का काम है भगवान का भजन करना। एक बार भजन कर ले मुक्ति का यत्न कर ले, कट जाएगी 84 प्रभु का सिमरन कर ले एक बार भजन कर ले मुक्ति का यत्न कर ले। संतों ने बैठ के भजन प्रारंभ कर दिया। तो इसी तरह से भजन करते करते काफी समय बीत गया। जैसे उनका समय वहां बीता तो प्रातः काल उठ करके 12-1 बजे के साथ रात को अजामल आया। घूर घूर के देखने लगा ये कौन है। तो घरवाली ने कहा इधर आओ, इनके पांव में हाथ लगाओ। फिर भी उसने पांव में हाथ नहीं लगाया, दूर से नमस्कार किया। प्रातः काल जब संत जाने लगे 4 बजे वो समझ गए कि हमारे साथ लोगों ने मजाक किया, लेकिन संतों ने भी कहा कि अगर लोगों का मजाक है हम इसको सत्य करके दिखाएंगे। तब जाते जाते एक युक्ति से मुक्ति कर गए। बोले कि आपके घर में लड़का होने वाला है बेटा और उसका नाम नारायण रखना। तो अजामल ने कहा कि हमारे घर में लड़का होगा, नाम नारायण रखें, आपको क्या लाभ होगा। बोले वो नारायण हमारे इष्ट देव हैं, इसलिए हमने आपके रात गुजारी है और तो हमने आपको कुछ नहीं दिया बेटा, बस नारायण उसका नाम रखना। बस इतना कह दिया। ना चलंती धर्मा 60 वर्ष के वाक्या जो संत कह देते हैं वो चलायमान वाक नहीं हो सकते। इसीलिए उनके घर में लड़का हुआ और लड़के का नाम नारायण रखा। अंत समय जब वो मरने लगा तो उसके मुख से एक बार निकला नारायण।
अपने बेटे को डरते हुए यमदूतों से आवाज लगाई, लेकिन उसी समय यमदूतों ने पकड़ा तो सही, लेकिन तुरंत धर्मदूत आ गए। उन्होंने कहा छोड़ो, छोड़ दो। तो यमदूतों ने कहा ये बड़ा पापी है, अनाचारी है, ये दुराचारी है, इसको कैसे छोड़ दें, इसको लेने को आए हैं। तो बोले नहीं, अंत समय इसके मुख से भगवान हमारे नारायण का नाम निकला है। बोले नहीं नहीं, इसने अपने पुत्र का नाम लिया है, आपके नारायण का नहीं। बोले नहीं, पहले इसका पुत्र हुआ या पहले हमारा नारायण? बोले पहले तो आपका नारायण है। तो बोले हमारे नारायण का नाम लिया, इसको छोड़ दो, और उसी नारायण का नाम लेने से इसको कुछ दिन और वापस भेजो दुनिया में। बस ये देख करके फिर दोबारा उसको इस दुनिया में, अभी उसको जलाया नहीं था तो उसकी रूह वापस आ गई। फिर आकर के वो जो अजामल था उसने ऐसा नाम परमात्मा का जपा संतों की कृपा से कि उसके जीवन का कल्याण हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जासु नाम सिमरत इक बारा उत्तरे है नर भव सिंधु पारा। ये भव सागर को पार करने के लिए मात्र और मात्र भगवान का नाम है। जय श्री राम।